राधा नागर धोए, जावन की झाई पड़े, शाम हरुत दुती होए। श्री राधा 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 राधा, 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 श्री राधा 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 श्री राधा, श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा, श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा, श्री राधा 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 राधा, श्री राधा राधा राधा, श्री राधा श्री राधा राधा राधा, श्री राधा श्री राधा राधा राधा, श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा, श्री राधा 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 राधा, श्री राधा 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 राधा, श्री 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 राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा, श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा, श्री राधा राधा राधा, श्री राधा श्री राधा राधा, श्री राधा श्री राधा, श्री राधा 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 राधा, राधे श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा
लाल की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, पांच पांडव सरकार की जय, सांचे दरबार की जय। आज परमपिता परमात्मा के इस पावन पवित्र विधान में इस दिव्य अति दिव्य मंगल अति मंगल त्रिभुवन को पावन करने वाली श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का छठा दिन आज उसका श्री गणेश आज हो रहा है। खड़दोषा पुरुषेन हातव्य भूति इच्छिता, निंद्रा तंद्रा भय क्रोध आलस्य दीर्घ सूत्रता। आइए छठे दिन में 6 विकारों को दूर करें, और वो 6 विकार हैं निंद्रा, तंद्रा उबासी, नींद उबासी, भय, क्रोध, आलस, और जो काम जल्दी हो सकता है उसको लेट करना, देरी से करना। ये 6 दोष है आदमी के अंदर। एक तो सत्संग में आकर के नींद का शिकार बड़ी जल्दी होता है, क्योंकि नींद उसको सही मार्ग पर चलने नहीं देती। जब भी व्यक्ति सन्मार्ग पर चलता है, अब तो कोई हवा नहीं है भैया, अभी भी है। हरि बोल। डिफेक्ट है तो उसको निकालो ना, डिफेक्ट को क्यों उसको बार बार। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। एक नींद का त्याग जीवन में करें। हमारे बहुत प्रिय है आपके हिमाचल के कलाकार करनैल सिंह राणा, उन्होंने बड़ी देर पहले कहा था निंद्रे पारे पारे चले जाए। कभी कभी फोन से बात करते हैं तो नींद को भक्ति के मार्ग पर तो नहीं आना चाहिए। जहां भक्ति का द्वार खुला हो वहां नींद को 9, 2, 11 होना ही चाहिए। जब से तुम आंखों में आए तो कहां आती है नींद। जब से तुम ऐ मेरे ठाकुर, ऐ मेरे कन्हैया, ऐ सांबरे, ऐ नटवर नागर, जब से तुम आंखों में आए, देख कर तुमको मेरे प्रीतम चली जाती है नींद। मेरे प्रीतम, मेरे मालिक, मेरे नटवर, देख कर तुमको मेरे प्रीतम, जब तुम मेरे पास होते हो तो नींद भाग जाती है। नटवर नागर जिनके पास है, भला वहां नींद का क्या ठिकाना, वहां से तो नींद जाएगी जाएगी। एक बार अंधेरे ने भगवान से शिकायत की कि सूरज मुझे जीने नहीं देता। अंधेरे ने भगवान से शिकायत की कि सूरज मुझे जीने नहीं देता। भगवान ने सूरज की क्लास लगाई, सूरज को बुलाया और कहा कि सूरज, तुम अंधेरे को क्यों नहीं जीने देते। सूरज ने कहा, महाराज मैं प्रणाम करता हूं आपके चरणों में, लेकिन बड़ी हैरानी की बात है, अंधेरे को तो मैंने कभी देखा ही नहीं। नहीं, अंधेरा तो शिकायत कर रहा है कि सूरज मुझे जीने नहीं देता। सूरज बोला, प्रभु मैंने अंधेरा देखा ही नहीं, मुझे तो मालूम ही नहीं है। अब आप बताइए
अब सूरज चढ़ा हुआ है, अंधेरा दिखेगा? सूरज कहता है मैंने कभी देखा ही नहीं। और भक्त कहता है कि जब मैं भक्ति में बैठ जाता हूं तो मैंने कभी नींद को देखा ही नहीं। सूरज चमक जाए तो अंधेरे की जरूरत नहीं है कि वो पास फटक भी पाए। भक्त भावना में जब तल्लीन हो जाए तो नींद की औकात ही नहीं है कि वो भक्त को सुला सके। परंतु भक्त की भक्ति सांची हो तो, भक्त की भक्ति में ताकत हो तो बन सबर के नाजो नखरे से चली आती है नींद। बन सबर के नाजो नखरे से चली आती है नींद। देखना है ये मगर किस किस को भरमाती है नींद। नींद आती है उसे जिस आंख में हो कुछ न कुछ, संसार की चिंता, घर की फिक्र, काम की फिक्र, निंदा चुगली की फिक्र अगर किसी को है तो वहां नींद तो आएगी। नींद आती है उसे जिस आंख में हो कुछ न कुछ, कुछ नहीं जिस आंख में, उसको कहां आती है नींद। कुछ नहीं जिस आंख में, उसको कहां आती है नींद। और प्रेम की गली में प्यारे, ध्यान देना, माधव के प्रेम की गली में, प्रेम की गली में प्यारे एक मकान ऐसा भी है। प्रेम की गली में प्यारे एक मकान ऐसा भी है, मैं जहां पर जागता हूं और सो जाती है नींद। मैं जहां पर जागता हूं और सो जाती है नींद। भक्त नींद को सुलाकर भक्ति करता है। भक्त नींद को गोदी में लोरियां दे दे करके सुला करके तो भागवत की कथा सुनता है। नींद सबको सुलाती है, भक्त नींद को सुलाता है। और भक्त के अंदर इतनी ताकत हो, भक्त के अंदर इतनी हिम्मत हो कि वो नींद को सुला करके कथा सुने। नींद उसकी कथा में तनिक भी विक्षेप न करे, हस्तक्षेप न करे, उसकी भक्ति को खराब न करे। तो उस भक्त की भक्ति पवित्र भक्ति मानी जाती है। गंगा के पावन रमणीय तट पर व्यास गादी पर विराजमान व्यास नंदन सुखदेव जी भगवान एवं चरणों में बैठ करके उस कथा का रसपान करने वाले राजा परीक्षित इस कथा का रसपान कर रहे हैं आनंद पूर्वक। और ये कथा इतनी रसीली है क्योंकि कल हमने इस कथा को रास में ही छोड़ा था और आज हम पुनः इसको रास से ही शुरू करते हैं। थोड़ा सा समय की अपनी मर्यादा होती है। आज रुक्मिणी विवाह है तो आपने सहयोग देना है कि कथाओं को ध्यान से सुनते जाना है। जरा सा ध्यान भंग हुआ नहीं तो समझ ले, अब मैं क्या बोलूं, पहाड़ी में बोलते जरा सा ध्यान भंग हुआ तो बच्चा कट्टा की तरफ चला गया। ठीक है, अच्छा भला दूध पीने जा रहा था लेकिन वो कहीं का कहीं पहुंच गया। तो ध्यान में जरा सा चित्त दाएं बाएं हो जाए तो ये तो हमारे बंशीधर को पूछो कि गाड़ी में कहीं अगर कोई रास्ता भटक जाए थोड़ा सा तो कितना लंबा फिर तय करके तो फिर रोड पर आती है गाड़ी। ये भक्ति की भी गाड़ी ऐसी ही है कि जरा सा आप कथा प्रसंगों को मन वचन कर्म से ना सुनो, थोड़ा सा भी मन भटका दो तो कथा भटक गई और तुम कहीं के कहीं सटक गए। और ऐसा बहुत बार होता है क्योंकि हमारा मन बहुत चंचल है।
आपने सुना कि गोपियां रो रही थी और रो करके अपने प्रीतम को रमन रेती के उस पावन पुलिन पर वो अपने प्रियतम को स्मरण करती हुई आंखों में आंसू लिए हुए कहती हैं कि हे कन्हैया, हे नटखट, हे मन चोर, हे चित चुरैया, अगर आपको बंशी की ध्वनि में कलीम ध्वनि का शब्द देकर के हमें अर्धरात्रि को निमंत्रण देना था तो क्या हमें इस रात को अकेले छोड़ने के लिए बुलाया था? और अगर छोड़ना ही था तो बुलाया क्यों? और जिस गोपी को कन्हैया छोड़ करके निकले वो भी अपना ही ढंग का रुदन कर रही है, वो भी अपने ढंग का ही रोना रो रही है। अब गोपियों को और तो नहीं सूझा, जंगल में अंधकार था, एक चांद की चांदनी सहयोग कर रही थी या कुछ फूलों की मस्ती थी, चंपा, बेला, चमेली इत्यादि फूल जो उस रात्रि को मदहोश कर रहे थे, थोड़ा अपनी सुगंधी से सुगंधित कर रहे थे। अब पुलिन तट पर पहुंचकर यमुना के किनारे रमन रेती में पहुंचकर गोपियों ने भगवान को कहा कि हे प्रभु, जयति तेधिकं जयति तेधिकं जनमना ब्रज, जयति तेधिकं जनमना ब्रज, श्रयत इंदिरा शश्वतत्र हे, श्रयत इंदिरा शश्वतत्र हे, दयत दृश्यता दीक्षुतापका स्वयं सव त्वां विचिन्वते। शरदुदाशय साधु जात सा सर सिरोदर श्री मुषादृशा सुरत नाथ ते अशुल्क दासिका भारत निगुण तो नेह किम बता विष जलाप्यया ब्याल राक्षसा वर्ष मारुता वैद्युता नीला। नाथनु गोपिका नंदनो भवा अखिल देहिना अंतरात्म दे विघ्न साधिता विश्व गुप्त है सखी उदय
जयति तेऽधिकं जन्मना व्रज श्रायत इंदिरा शाश्वत रही। कर सरोरुहं कांति कामदं कर सरोरुहं कांति कामदं शीर्ष दोहिना श्रीकर ग्रहं निज जन स्वयं ध्वंसन स्मित जयति तेऽधिकं जयति तेऽधिकं जयति तेऽधिकं। हे प्रभु, हे माधव, हे नटखट, जब से आप इस ब्रजमंडल में आए हैं, ब्रजमंडल की शोभा को चार चांद लग गए। आपका यहाँ प्राकट्य होना ही यहाँ आनंद की बरसात कर देता है। हे प्रभु, आपने हमें इतना प्रेम दिया, इतना प्रेम लौटाया। आप आज हमें इस ढंग से इस भयानक जंगल के बीच अकेला छोड़ करके चले गए। गोपियां कहती हैं, अगर आपने जोड़ना है, फिर फोड़ना है, बिछोड़ना है, तोड़ना है, तो आप ऐसी प्रीत लगाते ही क्यों? आपकी प्रीत में हम तो पागल हैं कन्हैया। अगर वियोग की अग्नि में हमें जलाना ही था तो मरने के तो मौके बहुत आए, लेकिन आपने हमें सुरक्षित कर लिया। कभी नाग से मरने लगी हम, कभी इंद्र की बरसात से मरने लगी हम, कभी पूतना के प्रकोप से हम मरने लगी, कभी केशी व्योमासुर जैसे राक्षसों ने आतंक मचाया, तब भी बचने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन आपने हाथ देकर हमें बचाया। क्या इसलिए बचाया कि जंगल में बुलाऊंगा और अकेली छोड़ करके छिप जाऊंगा? क्या यही आपकी प्रीत है? क्या यही आपका ढंग है प्रेम करने का गोपियों की, कि तुम छलिया हो? सच में लोग कहते हैं कि तुम छलिया हो। हमने तो आपसे कुछ मांगा नहीं, हमें तो कोई आपसे दौलत नहीं चाहिए, संपत्ति नहीं चाहिए, हम तो केवल आपका प्रेम चाहते हैं। हम तो आपके प्रेम की दीवानी हैं। इसके सिवाय हमने आपसे, हम तो निशुल्क हैं, दासी का, आपकी निशुल्क दासियां हैं हम। कभी चंदा नहीं मांगा आपसे अपनी सेवा का, फिर हमसे इतना द्वेष क्यों कन्हैया? बिलख बिलख करके, फूट फूट करके यमुना के किनारे वो गोपियां रुदन करते हैं। पतित दास्यम दोपगता नव प्रिया। इस प्रेम को सुन करके उस वृंदावन के पत्ते पत्ते भी रोने लगे। ऐसे लगा कि चंद्रमा भी अपनी चांदनी में कुछ उसी ही प्रकार का रुदन भेज रहा है यमुना के ऊपर, और ऐसे लगता है कि आज यमुना भी
उस ही रुदन में रुदन कर रही है, गोपियों के रुदन में वो भी रुदन कर रही है। अद्भुत है ये गोपियों का विरह भाव। और ख्याल रखना कि जब भक्ति अपनी चरम सीमा पर आती है, रास्ता नहीं मिलता, आओ आगे से आ जाओ। हरि बोल, हरि बोल। हमारे बहुत प्रिय ये बच्चे, हमारे शिष्य लोग मलाड़ी से आए हैं, दूर से आए हैं, थोड़े पहली बार आए हैं यहाँ कि दूसरी बार आए? दूसरी बार आ रहे हैं। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल। क्या हो रहा है? तो फिर हम अगले साल आपकी साउंड नहीं लगवाएंगे। उनको कह देना वहां पे, क्योंकि जब तुम भी गलत हो और वो भी गलत है तुम्हारा मालिक, तो फिर तो किसी दूसरे को बुलाना पड़ेगा। आपकी साउंड 4 दिन से डिस्टर्ब कर रही है, आप सुन भी नहीं रहे बेटा आप। चलो हरि बोल, हरि बोल। इस प्रकार से वियोग का रुदन करती हुई गोपियों की जब चरम सीमा हुई, रोती रोती गोपियों के साथ जब आकाश के तारे, जमीन, पेड़ पौधे, यमुना सब जब रुदन करने लगे, तो उस रुदन के बहाव में अंततः भगवान इतने कठोर नहीं है, परमात्मा प्रसन्न हो गए और गोपियों के बीच प्रकट हो गए। बोले बांके बिहारी लाल की जय। और गोपियों के साथ फिर उन्होंने बड़े प्रेम से हाथ डाल करके रास का आनंद लेना अब फिर शुरू किया है। रास रचाए नाथ धरे गोपी के हाथ पर हाथ, हो तेरा क्या कहना। रास रचाए नाथ धरे गोपी के हाथ पर हाथ, हो तेरा क्या कहना, हो तेरा क्या कहना, हो तेरा क्या कहना। हरि बोल। जय जय कृष्ण कन्हैया
हुई बंसी मत पर, जैसे कृष्ण कन्हैया हुई बंसी मत पर। हो रास रचाए नाथ करे गोपी के हाथ पर, हो तेरा क्या कहना, हो तेरा क्या कहना, हो तेरा क्या कहना। हरि बोल। क्या हो सुखी गोपियां कीनी माधव गिरधारी, हम पे कृपा करना हे कृष्ण बिहारी, हम पे कृपा करना हे कृष्ण बिहारी। सुखी गोपियां कीनी माधव गिरधारी, हम पे कृपा कीजिए हे कृष्ण बिहारी, हम पे कृपा कीजिए हे कृष्ण बिहारी। हो रास रचाए नाथ करे गोपी के हाथ पर, हो तेरा क्या कहना, हो तेरा क्या कहना, हो तेरा क्या कहना, हो तेरा क्या कहना। हो रास रचाए नाथ करे गोपी के हाथ पर, हो तेरा क्या कहना, 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 हो तेरा क्या कहना। बोलिए रास रचया कन्हैया लाल की जय। यहाँ सुखदेव व्यास मंच पर बैठे हैं, क्योंकि कन्हैया ने रास के बाद उनके गले में आलिंगन, हाथों में हाथ डाल करके नाचे, पायजेब, करधनी, कंगना, ना जाने क्या क्या नृत्य के बीच कौन कौन से साज बज रहे हैं। आकाश मार्ग से देवता भी फूल बरसा रहे हैं, देवंगनाएं भी बहुत मोहित हो रही है। ऐसे ऐसे राग अलाप चमचमाहट है, कन्हैया की अलग सी शान है। उसके बीच वो नृत्य करते हुए गोपियों को लेकर वो यमुना की तरफ चले गए। यमुना में क्रीड़ा स्थल में क्रीड़ा विहार किया उन्होंने। जल की बौछारें उलीच उलीच करके एक दूसरे को जल से नहलाया, या कई प्रकार का जल क्रीड़ा प्रभु ने की, क्योंकि वो समय था शरद पूर्णिमा की चांदनी, शरद पूर्णिमा की रात। यहां पर परीक्षित ने प्रश्न किया कि महाराज, भगवान तो धर्म स्थापना करने आए थे, भगवान का काम तो है यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत, कि जब जब धर्म की हानि होती है मैं तभी आता हूं। तो ये तो गोपियों के साथ नृत्य कर रहे हैं, पानी में नहा रहे हैं, एक दूसरे पर पानी उछाल रहे हैं, रात्रि की बेला है, ये कौन सा धर्म है? ये प्रश्न है, ये कौन सा धर्म है? ये प्रश्न इस कथा के बीच एक बार पहले भी आया। मैंने कहा कि वस्तु नहीं, व्यक्ति के व्यक्तित्व को देखो कि किस व्यक्ति के हाथ कौन सी वस्तु है। देखो, अगर चोर के पास चाकू है, डाकू के पास अगर चाकू है, तो निश्चय वो किसी का गला काट सकता है। लेकिन अगर डॉक्टर के पास चाकू है तो भाई वो ऑपरेशन करके उसके रोग को दूर करेगा। तो देखना ये है कि किसके हाथ में हथियार है, यानी व्यक्ति कैसा है, किस व्यक्ति के पास क्या है। बाबाओं के पास मिट्टी होती है, वो मिट्टी जरा सी माथे से लगा दे तो सिर दर्द समाप्त हो जाता है, और मिट्टी वैसे हमारे लिए किसी काम की नहीं। अक्सर तो हम यही कहते हैं ना कि तेरा जन्म मिट्टी के मोल गया, यानी मिट्टी के मोल यानी उसकी कोई कीमत नहीं। उसी ही मिट्टी को उठाकर कोई सिद्ध संत अगर सिर पे झाड़ दे या माथे से लगा दे तो कई प्रकार के रोगों को शांत कर देता है। तो देखना यह है कि मिट्टी किसके हाथ में है। और दूसरी बात, भगवान के पास सुदर्शन चक्र है। मैंने पहले भी कहा
सुदर्शन का मतलब ही होता है जो श्रेष्ठ दर्शन देने वाला। लेकिन सुदर्शन की खूबी क्या है कि जब भी सुदर्शन भगवान की उंगली पर आता है गला काटे बिना जाता ही नहीं। जब भी सुदर्शन आता है गला काटता है। तो एक बात तो है कि फिर उसको सुदर्शन कौन कहे? सुदर्शन का अर्थ है श्रेष्ठ दर्शन, जिसके दर्शन करके आनंद हो। तो आनंद तो है नहीं, गला ही काटता है, जब भी काटता है गला ही काटता है। लेकिन सवाल ये है कि ये किसके हाथ में है? ये उस माधव के हाथ में है। गला काट करके भी जीव मरता नहीं है, तरता है, तरता है। क्योंकि कन्हैया के हाथ में जो है सुदर्शन, उस सुदर्शन की काट से जीव दुर्गति को प्राप्त नहीं होता, प्रत्युत सदगति को प्राप्त होता है। इसलिए देखना यह है कि किसके हाथ में सामान है, वो व्यक्तित्व कैसा है। सामान की कदर तो व्यक्ति के हाथ पर होती है, व्यक्ति के व्यक्तित्व पर किसी वस्तु की कदर होती है। तो आज भगवान कृष्ण जो जगदाधार है, जो त्रिभुवनाधिपति है, जो त्रिलोकीनाथ है, सर्वेश्वर है, निखिलेश्वर है, अखिलेश्वर है, आज गोपियां उनके साथ है। भ्रांति बुद्धि कई बार किसी सीमा पर जाकर के बहुत बड़ा धोखा देती है। इसलिए ज्यादा बुद्धिमान बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, ये सुखदेव जी कह रहे हैं। सुखदेव ने क्या कहा है, देखिए कितना प्यारा शब्द बोला है सुखदेव ने कि सुनिए राजन। धर्म व्यतिक्रमो दृष्ट ईश्वराणां च साहसम् तेजीयसां न दोषाय बन्ने सर्वभुजो यथा। कई बार राजा परीक्षित जो बलवान होते हैं ना, जो शक्तिशाली होते हैं, वो मर्यादा का उल्लंघन भी कर जाते हैं, वो मर्यादा का अतिक्रमण करते हैं, लेकिन फिर भी वो मर्यादित रहते हैं। कैसे भला? इस श्लोक में सुखदेव जी बता रहे हैं कि सूर्य एक, अग्नि दो, ईश्वर तीन, ये मर्यादा का अतिक्रमण भी कर जाए तो इनको दोष नहीं लगता है। सूरज कहीं भी पड़े गंदा नहीं होता, चाहे गंदी जगह पर भी पड़े तो भी वो गंदा होता है क्या? उसकी धूप गंदी नहीं होती। आग के बीच रोटी बनाओ चाहे मुर्दा जलाओ, आग तो गंदी नहीं होती, गंदी होने का कोई सवाल नहीं। तो ये शक्तिशाली है ना, ये अच्छाई बुराई शुद्धि अशुद्धि तमाम चीजों का भक्षण कर जाते हैं। सूरज अग्नि ईश्वर ये कभी कभी धर्म का उल्लंघन करते हैं और साहस भी दिखाते हैं। भाई साहस अगर किसी के पास होगा तो वो किसी भी मर्यादा का खंडन भी करेगा, अतिक्रमण भी करेगा, लेकिन अब मर्यादित नहीं कहलाएगा, फिर भी मर्यादा के बीच ही रहेगा। तो इसलिए परमात्मा के ऊपर इस प्रकार के दोषारोपण लगाने का प्रयास नहीं करना चाहिए, ये कह रहे हैं सुखदेव जी। पांडव के अंतिम चिन्ह परम भागवत परीक्षित को भागवत की कथा सुनाते हुए कह रहे हैं, निरंतर कंस बेचैनी में है, निरंतर दुष्टों को भेजता है भगवान कृष्ण को मारने के लिए, लेकिन मारने वाले खुद ही मर जाते हैं। ये भी तो शक्तिशाली का काम है कि दुनिया मारने आ रही है लेकिन मरता किसी से नहीं, मारता सभी को ही है। ये भी तो शक्तिशाली है, उस सर्वेश्वर का ही तो काम है। अब उन्होंने अक्रूर को बुलाया और अक्रूर को कहा कि अक्रूर जी, रिश्ते में अक्रूर भगवान श्री कृष्ण के चाचा लगते हैं। अक्रूर को कहा कि तुम जाओ, और जाकर के कंस ने अक्रूर को कहा कि तुम वृंदावन जाओ और जाकर के उन दोनों भाइयों को किसी न किसी प्रकार से ले आओ, उनको ये कहो कि धनुष यज्ञ हो रहा है और मामा ने आपको याद किया।
और एक बहाना भी होगा, उस बहाने से हम लोग बुला भी लेंगे और किसी न किसी ढंग से उन दोनों की यहां पर हत्या कर डालेंगे और मैं भय से मुक्त हो जाऊंगा। कंस अनेक योजनाएं बनाता है स्वयं बचने के लिए, लेकिन उसकी कोई योजना सफल तो नहीं होती। कंस की आज्ञा ली, अक्रूर चल पड़े और अक्रूर जैसे चले तो विचार किया कि ये तो अपनी मृत्यु से बचने के लिए अपने भतीजे को मारना, अपने भांजे को मारना चाहता है। अक्रूर विचार करते हैं, रथ जा रहा है और चलते चलते अक्रूर सोचते हैं मरेगा कौन, ये तो अलग बात है, लेकिन कितनी चिंता है कि मेरी मृत्यु ना हो। अच्छा, एक बात है, ध्यान दें, एक ही जीवन का सत्य है, उस सत्य को ना तो कोई सुनता है ना सुधार करता है। और वो सत्य ये है कि जो जीवन जी रहा है वो रोज मर भी रहा है। जो जीवन जी रहा है वो नित्य प्रति मरता है। ऐसा कोई दिन नहीं है जब सांसें हमारी निकलती नहीं। तो जितनी सांसें हमारी शरीर से निकल जाती हैं उतने ही हम मर भी तो जाते हैं, क्योंकि कहते हैं सांस शरीर में वापस नहीं आती। पत्ता पेड़ से झड़ जाए तो दोबारा पत्ता पेड़ पर नहीं लगता, इसी प्रकार सांस शरीर से निकल जाए तो वो वापस नहीं आती है। तो सांसों को छोड़ा ना तो घाटे का सौदा तो हुआ ना। जितनी सांसें हमने छोड़ी वो मुड़ करके तो हमें मिलेंगी नहीं, तो कुछ ना कुछ तो हमने गवा दिया ना। तो हम रोज गवाते हैं, हम अपना शरीर रोज कम करते हैं, घटाते हैं, कटौती में जाता है हमारा शरीर। सांझ की बेला है और सांझ की बेला में अक्रूर जी रास्ते में जा रहे हैं, याद करते जा रहे हैं कि कैसे होंगे मेरे भतीजे। मैंने बहुत उनके बारे में सुना है लेकिन कभी देखा नहीं। आज ब्रज में जा रहा हूं, आज वो मिलेंगे, आज दर्शन होगा, मैं अपने आप को धन्य धन्य करूंगा। न जाने वो कैसे दिखेंगे। उनकी सुंदरता के बारे में पूरा संसार कहता है कि उनके ऊपर आंख ही टिक नहीं पाती। वो सौंदर्य की इतनी खान है, वो सौंदर्य से इतने युक्त हैं भगवान। तो आज मुझे सौभाग्य मिला, किसी प्रकार से भी मिला, लेकिन आज मैं भेंट करूंगा उनसे और अपने आप को धन्य धन्य करूंगा। घनश्याम मिलेंगे वृंदावन, दर्शन उनके कर पाऊंगा। घनश्याम मिलेंगे वृंदावन में, दर्शन उनके करूंगा। घनश्याम मिलेंगे वृंदावन, दर्शन उनके कर पाऊंगा। घनश्याम मिले वृंदावन में, दर्शन उनके मैं करूंगा। वंदन कर श्री नंद नंदन का, वंदन कर श्री नंद नंदन का, अपनी झोली भर पाऊंगा। अपनी झोली में पाऊंगा। मुस्कान अबर पर मंद मंद, मंद मंद घुंघराली अलके लटक रही, घुंघराली अटके लटक रही। वृंदावन कुंज
निकुंजों में, वृंदावन कुंज निकुंजों में मैं अपना शीश झुकाऊं। घनश्याम मिलेंगे वृंदावन, दर्शन उनके कर पाऊंगा। हरि बोल। अक्रूर जी मन में सोचते जा रहे हैं। एक विचार ये आ रहा है कि क्या वो मुझे स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे, क्या वो रिश्ते में मुझे पहचानेंगे कि नहीं पहचानेंगे, पता नहीं। उनका स्वभाव कैसा होगा ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे तो पता है कि वो मेरे क्या है और मैं उनका क्या हूं। मैं उनका हूं वो मेरे हैं, मैं उनका हूँ वो मेरे हैं, मैं उनका हूं वो मेरे हैं, मैं उनका हूँ वो मेरे हैं। फिर कैसे दुर्जन मानेंगे, फिर कैसे दुर्जन मानेंगे, ओ फिर कैसे दुर्जन मानेंगे। फिर कैसे दुर्जन मानेंगे। आलिंगन करके चरणों का, आलिंगन करके चरणों का निश्चित पावन हो जाऊंगा। घनश्याम मिलेंगे वृंदावन, दर्शन उनके मैं पाऊंगा। घनश्याम मिलेंगे वृंदावन दर्शन मैं उनके पाऊंगा। मैं शीश निभाऊंगा झुक कर, मैं शीश निभाऊंगा झुक कर, मैं शीश झुकाऊंगा झुक कर। मैं शीश झुकाऊंगा झुक कर। वे मुझको गले लगाएंगे, वे मुझको गले लगाएंगे, वे घर अंदर ले जाएंगे, वे घर अंदर ले जाएंगे। मैं अपना हाल सुनाऊंगा। घनश्याम मिले वृंदावन दर्शन उनके मैं पाऊंगा। घनश्याम मिलेंगे वृंदावन, दर्शन उनके मैं पाऊंगा। ओ दर्शन उनके कर पाऊंगा। दर्शन उनके कर पाऊंगा। दर्शन उनके कर पाऊंगा। बोले बांके बिहारी लाल की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। ये अक्रूर का सोच है। रथ पर सवार अक्रूर, शाम की बेला बीत गई और चलते चलते वो ब्रजमंडल में पहुंचे हैं। और महाराज उस स्थान पर पहुंचे जहां नंद जी निवास करते हैं और दाऊ जी अपने भैया भगवान कृष्ण के साथ जहां निवास करते हैं। सांझ की बेला है, गोधूली का मौका है। गोधूली का अर्थ होता है कि जिस समय गैया घास खा करके वापस लौटती हैं, उस लगन को, उस बेला को, उस समय को गोधूली लगन कहा जाता है। तो गोधूली लगन में ही अक्रूर जी उस स्थान पर पहुंचे हैं और देखते क्या है कि दोनों भाई गौशाला के बीच है, गाय माता की सेवा में मगन है। दूर से ही
उन्होंने पहचान लिया है, एक नीलांबर, एक पीतांबर, एक नीला वस्त्र धारण करने वाला है, एक पीला वस्त्र धारण करने वाला है। नीला धारण करने वाले हैं बलराम और पीला वस्त्र धारण करने वाले हैं बलभद्र, बलदाऊ जी। तो दोनों को देख करके सौंदर्य की खान है, अक्रूर कूदे और चरणों में जाकर के गिर पड़े, साष्टांग लौट गए, नेत्रों में आंसू है। भगवान कृष्ण ने एकदम उनको नेत्रों में जैसे ही चरणों में गिरते देखा तो यकायक नीचे अपने कर कमल करके उनको उठाया और छाती से लगा लिया है, अपने चाचा को छाती से लगा लिया। ये पहली मुलाकात है, चाचा और भतीजा की ये पहली मुलाकात है, पहली भेंट। गले लगाया, हाल पूछा, परिचय दिया, परिचय लिया, हाथ पकड़े और दोनों भाइयों ने अंदर ले आए, जलपान करवाया, आसन पर बैठाया, स्वागत किया, पूजा सामग्री दी, भोजन इत्यादि करवाया। बहुत मधुर वार्तालाप हुआ और वार्तालाप के बाद भगवान श्री कृष्ण ने एकांत में अक्रूर से पूछा, चाचा ये तो बताओ, मथुरा से आए हो, क्या कोई विशेष समाचार लेके आए हो? अक्रूर बोले कि हाँ बेटा, मैं समाचार ही लेके आया हूं। वस्तुतः कंस का दिमाग बहुत खराब है, तुम्हारे मामा का दिमाग खराब है और मामा ये चाहता है कि किसी भी तरीके से तुम मथुरा में पहुंचो और वो तुम्हें मार डाले। तुम किसी भी ढंग से मथुरा पहुंचो और वो मार डाले। भगवान हंस पड़े, बोले कोई बात नहीं। तो अक्रूर बोले कि आपको कल ही उन्होंने बुलाया है। भगवान बोले कि कोई बात नहीं चाचा, हम चलेंगे, लेकिन एक काम करना, ये मारने मरवाने की बात बाबा से मत कहना। नंद बाबा से अगर कह दोगे तो वो डरेंगे, वो परेशान हो जाएंगे, और मेरी मैया को भी मत कहना, अगर उनको भी कह दिया तो वो भी परेशान हो जाएगी, अभी से आंसू बहाना शुरू कर देगी। इसलिए आप किसी से कहना मत, हम चलेंगे जरूर। इतने में नंद स्वयं मिले, कुशल क्षेम पूछी, मथुरा का हाल पूछा। ना नंद सूनु क्षण भंग सौहृदा, समीक्षते ना स्वकृता तुरावत, बिहाय गेहान स्वजनान सुतान, पति तदास्यम दोप गता नव प्रियाः। मथुरा वाली देखिए कितनी विचित्र बात है कि नंद ने कुशल क्षेम पूछी है, लेकिन उनको ये ज्ञान नहीं है कि अक्रूर क्यों आए हैं, इनको लेने के लिए क्या कारण है। लेने की बात की और कहा कि मथुरा में इनके मामा ने बुलाया है, कह रहा है कि बहुत बड़ा हम धनुष यज्ञ कर रहे हैं, उस धनुष यज्ञ के बीच बहुत बड़ा मेला भी लगेगा, बहुत बड़ा रंग मंच बनेगा, तो आप मेरे भांजों को भेज दो, मेरे भांजे भी यहाँ आकर के देख लेंगे, ये आनंद ले लेंगे, ये वृंदावन में रहने वाले हैं, मथुरा का शहर भी आकर के देख लेंगे। इस प्रकार से उसने कुछ बातें की है महाराज, तो इन दोनों को बुलाया है। नंद बोले, लेकिन ये नहीं कहा कि कंस के मन में जो कालापन है उनको मारने वाला, वो अक्रूर ने नंद को नहीं सुनाया। अगले दिन सुबह की बेला, रात्रि बीती, गोपियों को पता लगा, गोपियां अब तो रुदन करने लगी और रुदन करके कहने लगी कि अहो विधाता, तुम कैसे विचित्र हो विधाता, पहले जोड़ते हो फिर तोड़ते हो और कभी बिछोड़ते हो। और सच में विधाता बड़ा विचित्र है, बाम है। अभी अभिलाषा हमारी पूरी नहीं हुई, गोपियां कह रही है। गोपियों को यह पता चल गया है कि कोई ले जाने आया है और हमारा प्राण जान जाने वाला है। तो गोपियां अब रुदन करती हैं और कह रही हैं कि ना नंद सुनु क्षण भंग सौहृदा, कि क्या हम भाग्यहीन हो जाएंगी और मथुरा वाली भाग्यवान हो जाएंगी? क्या हमारा कन्हैया यहां से चला जाएगा? क्या हमें छोड़ करके चला जाएगा? विधाता हमारे प्रतिकूल कैसे हो गया? हम उन्हें रोकेंगे, हम उन्हें जाने नहीं देंगे, वो क्यों जाएगा? लेकिन विचित्र घटना घटी कि अगले दिन अक्रूर ने रथ सजाया। रात्रि को तो माँ और बेटा सोए रहे,
माँ को ये ज्ञान है अगले दिन मेरा लाल, मेरी जान प्राण, मेरा जीवन धन ये मुझसे बिछड़ेगा और मथुरा चला जाएगा। तो रात्रि को माता बहुत बेचैन हुई, रुदन करती रही, बच्चे को अपने कलेजे से लगा करके सारी रात उसने भगवान कृष्ण को अपने संग सुलाए रखा। अर्धरात्रि की बेला में रात्रि भर तो मां को नींद नहीं आई। रात्रि काल में मां बेचैन होती रही, जैसे मछली को पानी से अलग होने का खतरा होता है, इसी प्रकार से माता जशोदा को अपने लल्ला से बिछड़ने का खतरा दिखाई दे रहा था कि कल आएगा, ये जाएगा और उसके बाद मैं किसके साथ प्यार करूंगी। ये सोच करके मां को रात्रि भर नींद नहीं आई। रात के समय माता बिस्तर से उठ करके एक पेड़ के नीचे चली गई। चारों तरफ अंधेरे में देखती है, जहां जहां कन्हैया के चरण चिन्ह लगते हैं, जहां वो खेलता है, दौड़ता है, किलकारी भरता है, शोर मचाता है, मटकियां फोड़ता है या माखन खाता है, उन स्थानों को माता अर्धरात्रि की बेला में निहार रही है, देख रही है। और इधर अपने बिस्तर के ऊपर, शैया के ऊपर माँ के अभाव को देख करके कन्हैया विचलित हो गया। कन्हैया को लगा कि माँ तो मेरे संग सोई थी, लेकिन कहाँ चली गई। ये विचार करके कन्हैया बाहर की तरफ गए। बाहर गए तो कदम्ब के पेड़ के साथ हाथ लगा करके, सिर लगा करके माता कुछ वियोग की स्थिति में, पीड़ा की स्थिति में रुदन कर रही थी, आंसू बहा रही थी। लपक करके कन्हैया ने माँ को पकड़ा और कहा कि मैया, अर्धरात्रि की बेला में सारा संसार सोया है, हे माँ तुम इस प्रकार क्यों रुदन करती हो माँ। इतने में माता ने कन्हैया को अपने गले से लगा करके कहा, छाती से चिपका करके कहा कि कन्हैया मैं क्या बताऊं बेटा, कल तू चला जाएगा। कन्हैया क्या सच में तेरा बिछोड़ा मेरे साथ होने वाला है? क्या तू चला जाएगा? क्या तू फिर मुझे दिखाई नहीं देगा बेटा? मैं तो तेरे बिना जी नहीं सकती बेटा, तू मेरा प्राण है बेटा, तू तो मेरा सब कुछ है, सर्वस्व है। जब तू चला गया तो मेरा तो सर्वस्व लुट जाएगा बेटा, तो मैं तो तेरा वियोग नहीं देख सकती। रोती है माँ, रोते हैं कन्हैया, दोनों रुदन करते हैं, दोनों आंसू बहाते हैं। उनके आंसुओं की धारा के बीच ऐसे लगता है अर्धरात्रि की बेला भी आंसू बहा रही है, आकाश भी आंसू बहा रहा है, पौधे भी आंसू बहा रहे हैं। लेकिन कन्हैया ने रोते रोते अपनी माँ को कहा कि मैया, मैया आप भरोसा रखो मैया, मैं कहीं जाने वाला नहीं मैया, अगर मैं जाऊंगा भी तो मैया मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं जाकर के जल्दी लौट आऊंगा मैया, मैं भी तुम्हारे बिना रह नहीं सकता हूँ। तू तो मेरी प्राण धन है माँ, तेरे बिना तो मैं एक पल जी नहीं पाता मैया। लेकिन मैं तुम्हें विश्वास देता हूँ, अपने कन्हैया का विश्वास रखो कि मैं मथुरा में जाकर के शीघ्र जल्दी लौट आऊंगा। रुदन करते करते दोनों माँ और बेटा आपस में चिपक गए। उसके बाद कन्हैया ने आंसू पोंछे हैं। सुबह हो गई, भोर काल की बेला हो गई, अब तो जाने का समय। अक्रूर रथ सजाने लगे और जैसे कृष्ण और बलराम रथ के ऊपर सवार हुए, नंद बाबा बोले कि हम भी जाएंगे और वहां का आनंद देखेंगे। ग्वाल मित्र भी बोलने लगे कि हम भी जाएंगे। सभी लोग तैयार हो गए जाने के लिए महाराज, और सब चल पड़े हैं। इतने में गोपियों को जब मालूम पड़ा तो गोपियां आगे खड़ी हो गई। अग्निर्मुखम ते अवनि रंग रीक्षणम सूर्य नभो नाभि रथो दिशा श्रुति ध्योकम सुरेंद्रा स्तभ भाव वर्णवा कुक्षिर मरुत प्राण बलम प्रकल्पितम। देखिए कितनी प्यारी ये श्लोक धारा भगवान ने कही है कि जब गोपियां रास्ते में रुकावट बनी तो भगवान ने एक बात कही। भगवान बोले कि गोपियों ये बताओ कि मात्र मेरे शरीर से ही तुम प्रेम करती हो या अंतरात्मा से मुझे चाहती हो? अंतरात्मा से चाहती हो तो मेरा मार्ग छोड़ दो, क्योंकि मैं बहुत बड़ा काम करने जा रहा हूं, इसलिए आप मेरे रास्ते की रुकावट मत बनो। नमस्ते वासुदेवाय। इतनी बात जब गोपियों को कही कि मैं अंतरात्मा से आपके साथ हूं, मैं तुम्हारा हूं, सदैव तुम्हारा ही रहूंगा, लेकिन
जिन काम को करने के लिए मैं आया हूं उस काम की पूर्ति के लिए तो मुझे जाना पड़ेगा ना। तदात्मानम सृजामि हम, मेरा जीवन इस धरती पर आता ही क्यों है, मैं प्रकट क्यों होता हूं, उसके पीछे यही कारण है, शत्रुओं का विनाश करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए, धर्म के ध्वज को स्थापित करने के लिए मैं आता हूं मैया। इसलिए सखियों को कह रहे हैं कि आप मुझे जाने दो। सखियों ने रास्ता छोड़ दिया और नमस्ते वासुदेवाय नमः संकर्षणाय च प्रद्युम्नाय निरुद्धाय सात्वतां पते नमः, नमस्कार करते हुए प्रभु आगे बढ़े। मथुरा में प्रवेश किया। मथुरा के बाहर ही एक बगीचे के बीच भगवान ने अपने गोप मित्रों के साथ रात्रि बिताने का निश्चय किया। अक्रूर ने कहा कि आप हमारे साथ घर चलो। प्रभु बोले कि नहीं चाचा, हम आपके घर नहीं चलेंगे, जब तक काम नहीं होगा तब तक हम घर नहीं जाएंगे। इतनी बात कह करके वाटिका में रहे और दूसरे दिन तीसरे पहर अपने गोप मित्रों के साथ, ग्वाल मित्रों के साथ भगवान यमुना में विहार करने के लिए, पर्यटन घूमने के लिए वो निकल पड़े। धोबी घाट में पहुंचे। एक धोबी कपड़ा धो रहा था। भगवान ने कहा कपड़े दे दो, हम भी तो देखें आपके कपड़े, बाजार के कपड़े बड़े सुंदर, मथुरा नगरी। धोबी ने बोला अरे पागलो, जंगल के निवासियों, मूर्खों, गैया चराने वालों, जूठन खाने वालों, ये कंस के कपड़े हैं। धोबी थोड़ा सा नशे में था और भगवान ने जड़ दिया तमाचा और मर गया धोबी और सारे कपड़े ग्वालों ने लूट लिए। बांके बिहारी लाल की सारे कपड़े ग्वालों ने लूट लिए। अब नाप के तो थे नहीं, क्योंकि धोबी जो है वो कंस के कपड़े धो रहा था। अब कंस तो इतना हरिष्ट पुष्ट बलिष्ठ था, इतना शक्तिशाली था, भला वो ठीक नहीं, छोटे छोटे से ग्वाले वृंदावन के चलकर आए हुए, उनको इतने बड़े बड़े कपड़े भला कैसे वो पहने और कैसे अच्छे लगे, ये थोड़ी गड़बड़ हो गई। इतने में महाराज कपड़ों को लेकर के वो थोड़े से आगे बढ़े। आगे बढ़े तो आगे एक दर्जी मिल गया। दर्जी ने उनके कपड़े बराबरी के सिल दिए, कुछ काट दिए, कुछ सिल दिए। तो भगवान ने उनको, उस दर्जी को माला माल होने का, खुशहाल होने का, आनंदित होने का, चारों पदार्थ प्राप्त होने का वरदान दे दिया और कपड़े बराबर के पहन करके ग्वालों के साथ अब भगवान थोड़े और आगे बढ़े। हरि बोल, हरि बोल। प्रभु जब थोड़े से आगे बढ़े और आगे बढ़ करके देखते हैं कि सुदामा माली, उसी मथुरा नगरी में एक वाटिका की रक्षा करने वाला सुदामा नाम का माली जो फूलों की रक्षा करता था, उसने भगवान को आया हुआ देखा तो माली ने एक बड़ी सुंदर माला बनाई और भगवान के गले में डाल दी। बदले में भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया कि सुखी भव, कि सदा तुम सुखी रहो और समस्त संपत्तियों से आप भरपूर रहो। माली भी माला माल हो गया, एक हार पहना दिया और भगवान का आशीर्वाद मिल गया, माली भी माला माल हो गया। अब भगवान थोड़े और आगे बढ़े। आगे बढ़े तो आगे एक स्त्री बड़ी त्रिभंगी, ना जाने कितनी जगहों से टेढ़ी, वो जा रही थी। उसका नाम था, नाम तो भगवान ने पूछा उसका। मित्र मंडली के साथ भगवान जा रहे थे मथुरा के राजमार्ग में और वो भी बड़ा प्यारा थाल सजा करके, बीच में कौलियां, बड़ी सुंदर सुंदर कटोरियां सजा करके थाली को लेकर के जा रही थी। भगवान ने पीछे से आवाज लगाई, अरे ओ सुंदरी, सुंदरी। अब देखिए भगवान की, उन्होंने बड़े प्रेम से उसको बोला, लेकिन उस सुंदरी ने तो महाराज बड़ा मुंह बिगाड़ करके भगवान की तरफ देखा, टेढ़ा मेढ़ा देखा और फिर चल पड़ी। अब थी तो बेचारी वो थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी, तो जा रही थी और पीछे से प्रभु ने फिर कहा, अरे सुंदरी, अरे मेरी बात नहीं सुनती। तो वो बोली कि हाँ हाँ मैं जानती हूँ, मुझे पता है तुम सब लोग मेरे साथ शरारत करने वाले हो, व्यंग्य कसने वाले हो, मुझे भला बुरा बोलने वाले हो, क्योंकि मैं कुबड़ी हूं ना, मैं कुब्जा हूं ना, मैं टेढ़ी मेढ़ी हूं ना, इसलिए सब चिढ़ाते हो, सब कुछ ना कुछ कहते हो, सब व्यंग्य देते हो, सब उलाना देते हो। कन्हैया बोले नहीं नहीं सुंदरी, मैं वैसा नहीं हूं। बोले तुम भी वैसे हो। नहीं, लोग तुम्हें चिढ़ाते होंगे वो अलग बात है, लेकिन मैं तो वैसा नहीं हूं, मैं तो सच कह रहा हूं कि तुम तो इतनी सुंदर हो। सुंदरी एक बात बताओ, ये थाली में क्या है? बोले ये थाली में राजा कंस के लिए अंगराग है। अंगराग कहते चंदन,
ठीक है, ये अंगराग है। तो भगवान बोले उसको लगाते हो? हाँ, मैं अपने राजा को लगाती हूँ, अपने कंस राजा को लगाती हूँ। कन्हैया बोले चंदन तो ठंडा होता है, पर तेरे राजा का दिमाग तो कभी ठंडा हुआ ही नहीं, रोज ही चंदन लगाता है, फिर भी ठंडा नहीं होता। एक काम करना, एक बार मुझे लगा देना चंदन, एक बार मुझे चंदन लगा देना। नहीं नहीं, मेरे राजा निराश होंगे। बोले अरे सुंदरी सुनो, रोज तो उसी को लगाती हो। अब भीतर तो वो बलदाऊ पीछे से बड़बड़ा रहे थे कि इतना मोटा खुस्सड़ वो राजा, तुम्हारा राजा क्या है। वो पता नहीं बड़बड़ा रहे थे, कुछ कुछ ऐसे कह रहे हो कि काहे को खराब करती हो सत्यानाश चंदन का भी, माथे पर जाकर के भी कोई ढंग का कोई नतीजा तो देता ही नहीं।